हम एटीआई टीम न्यूज़ भदोही से इस समय मौजूद हूँ महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल। आइए हम सीएमए सर से रूबरू कराते हैं और मिल के जानते हैं कि यहाँ पे सुविधा क्या है। सर, आपका सबसे पहले परिचय। मैं सीएमएस यहाँ महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय भदोही में डॉक्टर SP सिंह बोल रहा हूँ। सर, यहाँ की सुविधाओं के बारे में आप खुद से बताइए। मेरे यहाँ जिला चिकित्सालय में जो सुविधाएं होती हैं उसमें हमारे पास फिजिशियन OPD में फिजिशियन है, सर्जन है, गायनिकोलॉजिस्ट है, डेंटल सर्जन है, पीडियाट्रिक सर्जन है और ये OPD की सुविधाएं हैं। जो OPD में जो हमारे डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल हैं उनमें कार्डियोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट और ENT सर्जन जो कि जुलाई में रिटायर हो गए थे, उसके बाद से अभी तो कोई आया नहीं है। सर, आपको यहाँ पे लगता है कि जो भी पेशेंट आते हैं वो सही तरीके से उनकी जांच कर ली जाती है, अभाव है पेशेंटों के लिए या फिर नहीं? मेरे यहाँ पेशेंटों का इस समय कोविड में कुछ संख्या ज़रूर कम हुई है, 500 से 600 के बीच में OPD डेली चल रही है, जिसमें करीब 40% करीब पुराने रोगी रहते हैं। तो उनको क्योंकि सुविधाएं मिल रही हैं इसलिए वो अपना रेगुलर आते हैं और यहाँ से हमारे पास फुल सभी रेंज की दवाएं हैं और सभी जांचें हैं जो कि मुफ्त में कराई जाती हैं और कोई एक रुपये के पर्चे पर OPD पर्चे के बाद कोई यहाँ पर शुल्क नहीं देना पड़ता है। जैसा कि हम सर कहना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे मरीज़ आते हैं वो कभी कभी हमको सुनने को मिलता है कि यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो हमें बाहर से दवा लेने के लिए बोल देते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? मेरा सभी डॉक्टरों से पूरे चिकित्सालय में बहुत कड़े निर्देश हैं कि कोई भी बाहर से दवा नहीं लिखेगा, क्योंकि मेरे यहाँ करीब सभी दवाएं हमेशा अवेलेबल रहती हैं। लेकिन कुछ मरीज का ऐसा जानकारी में आया है, जैसे कुछ चीज़ें जो शासन से हमें अवेलेबल नहीं होती, जैसे कफ सिरप हुआ, ये कभी कभी मरीज़ के अटेंडेंट अगर उनको जोर दे के लिखवाते हैं कि डॉक्टर साहब कफ सिरप लिख दीजिए, नहीं है तो बाहर से लिखिए, तो उसमें मेरे सुनने में संज्ञान में आया कि ऐसा मैं कुछ लोगों का पर्चे मेरे संज्ञान में आया, जिसके लिए भी मैंने मना किया, पहले कोशिश करो कि यहीं की दवाओं से हो जाए, लेकिन जब जोर देते हैं तब ऐसी जानकारी मिली है मुझे। सर, यहाँ के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे कि बेड हो गया और यहाँ के डॉक्टरों द्वारा मरीजों का ख्याल रखा जाता है, और आप जैसे डॉक्टर ह्यूमन बीइंग के लिए इतने बेहतर तरीके से काम करते हैं, तो आप अपनी टीम के लिए और अपने बारे में मतलब क्या कहेंगे कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग बड़े, क्योंकि जो मरीज़ बाहर आते हैं वो वाकई व्यथित रहते हैं, परेशान होकर ही अस्पताल आता है, कोई खुशी से अस्पताल नहीं आता है, तो हमेशा आदमी तकलीफ़ में ही रहता है। तो हमारी पूरी सबको इंस्ट्रक्शन है, कर्मचारियों को, डॉक्टरों को भी, कि कोशिश करें किसी सबको संतुष्ट करें, किसी से दुर्व्यवहार ना हो। लेकिन कुछ शिकायतें मिल जाती हैं, क्योंकि हमारे पास जो मैन पावर है बहुत कम है और हर कर्मचारी डॉक्टर ओवरलोडेड है, क्योंकि उनके पास इस वर्क का स्ट्रेस ज़्यादा है और इसकी वजह से कभी कभी कुछ चीज़ें सुनने में आ जाती हैं कि कुछ आपस में झड़प सी हो जाती है, तो उसको फिर हम अपने लेवल से उसको समझा के मैनेज कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों पर आपका मतलब आना जाना होता है, जैसे कि यहाँ पे जेल हो गया और परिसर, पुलिस परिसर हो गया, विद्यालय परिसर हो गया, कभी कभी आप सब निरीक्षण के लिए निकल जाते हैं, आपकी टीम निकल जाती है, कभी कभी आपका चेंबर खाली हो जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, उसके लिए हमको कई बार बहुत आर्ट सिचुएशन का फेस करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास जिला अस्पताल में ऑलरेडी मेरे पास डॉक्टरों की और सबकी क्राइसिस है, उसमें भी उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी जैसे लगती है, हमें पुलिस लाइन में जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, कोई धरना पे बैठा उस पर जाना पड़ता है, VIP ड्यूटी जाना पड़ता है, पोस्टमार्टम लगती है डॉक्टरों की, तो वही गिने चुने जो लोग हैं उन्हीं में से जाते हैं या कभी कोई चिकित्सक या कोई कर्मचारी बीमार पड़ गया, छुट्टी पे भी रहता है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ फेस करना पड़ता है और परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन उसको अपने दूसरे डॉक्टरों से कह के या अपने उसको आगे डेट तक के लिए उनको कुछ दवा दे के उनको संतुष्ट किया जाता है। यहाँ पे आए दिन मरीज़ जो भी आते हैं सर, उनको ज़्यादातर हम
बनारस या इलाहाबाद के लिए भेज दिया जाता है। तो इस पर आप अपने तरीके से बताइए कि सर हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे सुविधाएं मिले और मरीज को यहाँ रोका जाए और इलाज दिया जा सके सर। नहीं, वैसे तो हमारे पर जो मैक्सिमम जो केसेस अब यहीं हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट के लेवल के हैं, जैसे आपके किसी को हेड इंजरी है, यहाँ पर सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है, या इस तरह के केसेस या मारपीट केसेस आए जिनको एक्सरे होना है, उसकी रिपोर्टिंग होना है, ऐसे है, तो ऐसे केसेस में हमको रेफ़र करना पड़ता है। या बहुत ज़्यादा जो सीरियस है और वो यहाँ के कैपेसिटी में नहीं है, उन्हीं लोगों को भेजा जाता है। जो मेरे डिपार्टमेंट में जो अवेलेबल डिपार्टमेंट नहीं है, उन्हीं मरीजों को, जैसे हार्ट का नहीं है, तो ये सब इस तरह केसेस को हमको यहाँ डिले करने में मरीज़ के लिए रिस्क रहता है, इसलिए भेज दिया जाता है। और स्वास्थ्य के लिए सभी लोग जागरूक हों और स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में जो भी लोग आते हैं, इसके लिए आप कुछ कहेंगे सर? मैं सभी अपने नागरिकों से और अपने सब जो सुनने वालों से ये मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कोरोना काल का मौसम चल रहा है, इसमें अभी कुछ जगह केसेस बढ़ भी रहे हैं। तो एक तो अपना जो 3 नॉर्म्स है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और मास्क का, ये नियम फॉलो करें। और दूसरे, थोड़ा बहुत अपने शरीर को एक समय, आधा घंटा 15 मिनट समय का योगा या कुछ कसरत का ज़रूर दें, जिससे आपको स्वास्थ्य अच्छा रहे। और मेरी शुभकामना ये रहेंगी कि आप लोगों को अस्पताल आना न पड़े और अपने घर में स्वस्थ रहें। बस यही मेरी कामना रहेगी। सर, यहाँ की जो अभी देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंगें पुताई और नई बिल्डिंगें तो बन रही हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी भी अभी भी जैसे लगता है कि नहीं है। तो इसके लिए आप मांग कर रहे हैं ऊपर? इसके लिए ऐसा है कि क्योंकि ये जिला अस्पताल का दर्जा दिया गया है, 100 बेड के हिसाब से जो सापेक्ष में जो स्वीकृत पद है वो बहुत कम है। क्योंकि जो स्वीकृत पद कम होने की वजह से ये दिक्कतों को सामना पड़ता है, जिसकी सारी सूचना हम शासन को रेगुलर अवगत कराते रहते हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पे सुविधाएं जो सर? महिलाओं के लिए हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर है और नर्सेज हैं, जो 24 घंटे डिलीवरी का हमारे पास सुविधा है। लेकिन ऑपरेशन का ओटी ऑपरेशन केवल हम 8 से 2 के बीच में चला पाते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है। बाकी महिलाओं का सीजर से भी ऑपरेशन से बच्चे भी होते हैं और सारे ऑपरेशंस होते हैं। अपनी टीम को आप क्या कहना चाहते हैं ताकि वो मरीज़ से एक ह्यूमन बीइंग का व्यवहार करें सर? मैं अपनी टीम को रेगुलर यही कहना चाहूँगा कि हर मरीज़ को ये मान के चले कि मेरे घर का मरीज़ है। जिस तरह से मेरे घर में कोई बीमार होता है, मैं उसकी सहानुभूति रखता हूँ, उसी तरह ये एक परिवार का सदस्य मान के उसके प्रति सहानुभूति रखें और उसका ख्याल करें। सर, आप भगवान की द्वितीय श्रेणी में आते हैं, डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, तो आप कुछ कहेंगे इस पर? अब नहीं, ये तो लोगों का मानना है। अब क्योंकि तकलीफ़ मेरा आता है, जो सबसे पहले जो तकलीफ़ जहाँ से दूर होती है वो उसके लिए भगवान का दर्जा देता है। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग भी एक इंसान हैं, हम लोग अपना ड्यूटी करते हैं और ऊपर वाले से हम लोग भी भगवान को मानते हैं, उसी की प्रेरणा से हम लोग सारे काम करते हैं। थैंक यू सर।